नमस्कार। जीके संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 9 जून 2024 और 9 जून 2024 से जितने भी करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनमें से कुछ प्रश्नों का जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ऐसे व्यूअर्स जो चैनल में नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ऐसे कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 जून को। 6 जून को जो है संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे IIFT के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राकेश मोहन जोशी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो नियुक्ति से प्रश्न है, तो हाल ही में होने वाले नियुक्तियों को एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सुशील कुमार सिंह को गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, इसको आप ध्यान रखें, सुशील कुमार सिंह। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। पी संतोष को NARCL का MD और CEO नियुक्त किया गया है। संजीव जैन विप्रो के नए कूप बने हैं। इदासीसा नोंगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ओंकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। तो ये सभी जो नियुक्तियां हैं ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इनको भी आप रिवीजन करते रहिएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल ही में किसने हरियाणा के रोहतक में GST भवन का उद्घाटन किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजय कुमार अग्रवाल। अगला प्रश्न है, हाल में कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। तो रूस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बुलेटिन हैं। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा, ये प्रश्न आपका अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाए। तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल में कौन एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एनवीडिया जो है एप्पल को छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल में कौन 2025 में 81वीं IATA वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बुलेटिन्स हैं, इसको जरा आप एक नज़र में रिवीजन कर लेते हैं। भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वंड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा है। तो इन पॉइंट्स को भी आप एक बार नज़र रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल में कहा तीसरे भारतीय विश्लेषणात्मक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। अगला प्रश्न है, हाल में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने कहा शिवाजी महाराज की 350वीं राज्याभिषेक प्रदर्शनी आयोजित की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, हाल में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल में मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेबी के द्वारा। तो सेबी से प्रश्न है, तो सेबी के बारे में कुछ पॉइंट्स को एक नज़र रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने जटिल वित्तीय कार्यों को सरल बनाने के उद्देश्य से निवेशकों के लिए व्यक्तिगत वित्त पर केंद्रित मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च किया है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर, iOS ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। सारथी ऐप का पहला संस्करण जनवरी 2022 में लॉन्च किया गया था।
सेबी भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार के लिए नियामक संस्था है। तो सेबी के संदर्भ में जो ये पॉइंट्स आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनपीसीआई ने यूपीआई भुगतान शुरू करने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता शुरू किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेरू। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इसको एक नज़र रिवीजन। स्लोवेनियाई संसद ने एक महत्वपूर्ण फैसले में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। इससे पहले स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने भी फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी। यूरोपीय संघ के 27 देशों में से स्वीडन, साइप्रस, हंगरी, चेक गणराज्य, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया और बुल्गारिया पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा स्पर्श सेवा केंद्रों के लिए बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता किया है। इसके बाद स्पर्श सेवाएं देश भर में कुल 15 बैंकों की 26,000 से अधिक शाखाओं में उपलब्ध होंगी। अगला प्रश्न है, हाल में किस देश के इबू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। तो ये मित्रों आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करके बताएं कि आपको सेशन कैसा लग रहा है और आप किस प्रकार के वीडियोज हमसे चाहते हैं, उसको कमेंट में लिख के अवश्य भेजें। धन्यवाद।